अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। मेरा नाम उमर ख़ताब है। आज के इस लेक्चर में हमने डिस्कस करना है जी सेकंड ईयर की इंग्लिश के नावल मिस्टर चिप्स में से इम्पोर्टेंट सिनोनिम्स जो कि स्टूडेंट्स के लिए और जॉब्स की तैयारी करने वाले दोस्तों साथियों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेंगे। तो लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से बस ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लाजमी इसे सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस चैनल पे मैं आप लोगों के लिए काफ़ी सारे वीडियोस डालता रहता हूँ इंग्लिश की प्रिपरेशन के हवाले से, जो कि आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद रहेंगी। तो काइंडली ये आप सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए लेक्चर अपना बाकायदा तौर पर शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो स्लाइड है वो है जी द बॉयज़ वर इम्प्लैकेबल। इम्प्लैकेबल का मैनी हमारे पास होता है जी सख्त का, ठीक है, सख्त। अब हमने देखना है कि कौन से ऑप्शंस में ऐसा वर्ड है जो सख्त का मैनी देगा। हमारे पास जो सिनोनिम को सॉल्व करने का मेथड होता है मेरे दोस्तों, वो यही होता है कि आपने सबसे पहले, अगर आपको एग्जैक्ट वर्ड्स के मैनी का नहीं पता तो आप उन चीज़ों, उन अल्फाज को निकाल दें जो कि आप श्योर हैं कि ये तो उसका आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, अब जैसा कि मर्सीफुल है तो ये तो रहमदिल है, नहीं हो सकता। इंटेलिजेंट भी नहीं होगा, ग्रेशियस भी नहीं होगा, अनफॉरगिविंग, ना माफ़ ना करने वाला। तो ये वर्ड और इम्प्लैकेबल एक दूसरे के साथ सिमिलर मैनी दे रहे हैं, तो उसका सही आंसर हो जाएगा अनफॉरगिविंग। इसके बाद है जी हमारे पास चिप्स रिमेन रगेड एट मेलबरी। हमें पता है कि चिप्स जो थे वो ब्रोकफील्ड स्कूल में आने से पहले मेलबरी के स्कूल में पढ़ाते रहे, मेलबरी स्कूल में। तो वहाँ पे वो क्या फील करते थे, वो रगेड फील करते थे। ठीक है, अब रगड़ के मैनी क्या होते हैं? रगड़ के मैनी होते हैं बच्चे ना हमवार, ठीक है, ना हमवार, या फिर ये रगड़ मैनी देता है परेशान। तो हमने चेक कर लेना है कि हमारे ऑप्शंस में कौन सा वर्ड है जो ये मैनी दे रहा होगा। तो हैप्पी कैंसिल हो जाएगा, सारोफुल भी नहीं हो सकता, एंक्शियस एंड टायर्ड ये इसका सही आंसर हो जाएगा, हैंडसम भी नहीं होगा। तो नेक्स्ट है हमारे पास बिहाइंड अ रैम्पर्ट ऑफ एंशियंट एलम्स ले ब्रोकफील्ड। ब्रोकफील्ड का मोहल्ले वो कोई इसमें बयान कर रहा है वो। रैम्पर्ट, रैम्पर्ट हम कहते हैं जी फसील को, ऊंची जो दीवार होती है उसे हम फसील कहते हैं। ठीक है, तो फसील का मैंने आप देख लें कौन सा वर्ड दे रहा है। कनाल, नहर को कहते हैं एम्बैंकमेंट। एम्बैंकमेंट जो होता है ये भी फसील का मैंने देता है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा एम्बैंकमेंट। बाकी रोड और गार्डन ये भी कैंसिल हो जाएंगे। इसके बाद है हमारे पास डिस्पाइट एसिडोस। एसिडोस कहते हैं जान फिशानी को, ठीक है, मेहनती को। तो आप चेक कर लें कि हमारे पास कौन सा वर्ड है जो मेहनती का मैंने दे सकता है। इडल, इडल तो कहते हैं नकम्मे को, कैंसिल हो जाएगा। इंडस्ट्रियस, इंडस्ट्रियस कहते हैं मेहनती शख्स को, तो इंडस्ट्रियस आंसर सही हो सकता है। मैं बाकी भी चेक कर लेता हूँ। डिफेक्टिव, डिफेक्टिव कहते हैं नुक्स वाली, ऐसा कोई चीज़ जिसमें कोई ऐब हो, नुक्स हो, तो ये भी नहीं होगा। डेफिशिएंट, डेफिशिएंट कहते हैं नामुकम्मल को, तो ये भी नहीं होगा। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा इंडस्ट्रियस। नेक्स्ट है हमारे पास चिप्स वाज स्टायर्ड बाय द वार्मथ ऑफ फायर एंड जेंटल अरोमा ऑफ टी। देखें जी, चिप्स जो था उसकी ये आदत थी। मैं चाहता हूँ कि साथ साथ आपकी एमसीक्यूज जो मल्टीपल चॉइस में होती हैं कि उसकी सबक के कंटेक्स्ट में से जो आती हैं वो भी चलो साथ साथ क्लियर होती जाएँ। तो इसलिए मैं साथ साथ थोड़ी इसकी स्टोरी पे भी बात कर लेता हूँ कि चिप्स जो था उसकी आदत थी कि वो क्या करता था कि वो आग के पास बैठ जाता था और चाय की चुस्कियाँ लिया करता था, ठीक है, और गुजरे वक्त को याद किया करता था। तो वो जब आग के पास बैठ के चाय की चुस्कियाँ लेता था तो वो क्या होता था, इससे वो काफ़ी एक्साइटेड हो जाता था। स्टेड मीन्स एक्साइटेड होना, ठीक है। वार्मथ ऑफ फायर आग की तपश, एंड जेंटल अरोमा ऑफ टी। अब यहाँ पे हमने जिस वर्ड का सिनोनिम ढूंढना है वो है अरोमा। अरोमा का मैनी नहीं होता है हमारे पास महक, ठीक है। तो हमारे पास महक का मैनी आना चाहिए, ठीक है। आपने अपने ऑप्शंस में देख लेना है कि कौन सा वर्ड महक का मैनी दे रहा है। बैलेंस नहीं हो सकता। रेलिश और टेस्ट ये एक दूसरे के सिनोनिम हो सकते हैं, इनका मैनी होता है जायका, आपको पता है। तो लेकिन हमें चाहिए अरोमा, और अरोमा के लिए जो सूटेबल वर्ड है यहाँ पे वो फ्राग्रेंस। फ्राग्रेंस मीन्स सेंट, खुशबू। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा फ्राग्रेंस। इसके बाद हमारे पास चिप्स वाज 48। चिप्स 48 साल का था जब उसकी आदतें जो थी वो मुस्तकिल हो चुकी थी, पायदार हो चुकी थी। परमानेंस का हमें मैनी चाहिए। परमानेंस मैनी होता है जी पायदार, ठीक है। तो हमें पायदार का देखना है कौन सा वर्ड सूटेबल है। अनस्टेडीनेस नहीं हो सकता। देखिए हमारे पास जो ये प्रीफिक्स होती है अन और इन,
ठीक है। ये जो हैं अन और इन, ये जब किसी वर्ड में प्रीफिक्स के तौर पर यूज़ हों, ठीक है, तो आपने हमेशा याद रखना है वो वर्ड क्या मायने देगा, वो एक नेगेटिव वर्ड बन जाता है। ठीक है, तो हमें परमानेंस तो कहते हैं पायदार या मुस्तकिल मिजाज को, जो कि पॉजिटिव वर्ड है, तो ये अन और इन वाले तो कैंसिल हो जाएंगे। इसके बाद है जी ट्रांजिटोरीनेस कहते हैं आर्जी चीज़ को, ठीक है, टेम्पररी जो चीज़ हो, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। और स्टेबिलिटी कहते हैं देरपा चीज़, पायदार चीज़ को, तो इसका आंसर स्टेबिलिटी हो जाएगा। थर्ड हमारे पास ब्रोकफील्ड वाज अ हेवन फॉर चिप्स। देखिए हमारे पास हेवन एक और लफ्ज़ भी है, आपको पता है, HEAVEN हेवन, जिसको हम पैराडाइज या जन्नत कहते हैं। तो यहाँ पे जो लफ्ज़ है हेवन, इसका मैनी जन्नत नहीं होता, इसका मैनी होता है जी पनाहगाह। ठीक है, पनाहगाह। तो हमें इन्हें चेक कर लेना है। नाइटमेयर कहते हैं डरावने ख्वाब को, तो ये नहीं हो सकता। शेल्टर पनाहगाह को कहते हैं, आंसर इसका हो सकता है। बाकी भी चेक कर लें। बैटलफील्ड मैदान जंग, टेरिबल प्लेस खौफनाक जगह, तो ये दोनों भी नहीं हो सकते, तो सही आंसर शेल्टर ही रहेगा। इसके बाद कैथरीन हैड फ्रैक्ल्ड चीक्स। फ्रैक्ल्ड चीक्स क्या होता है? देखिए हमारे पास ऐसा जिस्म, ऐसी स्किन जिसके ऊपर ब्राउन धब्बे से पड़ जाते हैं, ठीक है, उन्हें हम फ्रैक्ल्ड कहते हैं। तो वो कह रहे हैं जो कैथरीन थी उसके किस तरह के चिक्स थे? चिक्स कहते हैं रुखसार गाल को, तो उसके फ्रैक्ल्ड चिक्स थे। ठीक है, तो हमारे पास फ्रैक्ल्ड की मैंने आप लोगों के लिए इमेज रखा है ताकि आप लोग समझ पाएँ अच्छी तरह से। ये जो लड़की है, अब इसके जो गाल हैं आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे इसके जो गाल हैं इस पर क्या है, एक फ्रैक्ल्ड ये धब्बे वगैरह पड़े हुए हैं। ठीक है, तो इस तरह के धब्बे जब जिल्द पर पड़े हों तो उसे हम कहते हैं फ्रैक्ल्ड। ठीक है, फ्रैक्ल्ड चिक्स। आई थिंक शायद जो चिप्स की कैथरीन थी वो भी शायद कुछ ऐसी ही नज़र आती होगी। चलें जी, तो फ्रैक्ल्ड मीन्स धब्बे वाला हमने ढूंढना है। स्मूथ का मैनी तो होता है हमवार, ठीक है, साफ, तो ये तो उलट है, ये तो हो नहीं सकता। स्पॉटेड मीन्स होता है धब्बे, ठीक है, स्पॉटेड हो सकता है इसका आंसर। बाकी भी चेक कर लें। रफ, खुरदरा और डान कहते हैं सूरज की पहली किरण जब ज़मीन की जानब आती है, जब सूरज सुर्खी मैल नज़र आ रहा होता है, तो उस सीन को, उस मंजर को हम डान कहते हैं, तो ये भी नहीं हो सकता, तो सही आंसर हो जाएगा स्पॉटेड। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास व्हेन दे फर्स्ट मेट। कौन भाई? कैथरीन और चिप्स जब मिले थे सबसे पहली बार, तो कैथरीन ने क्या सोचा? कैथरीन को लगा कि जो चिप्स है वो क्या है, सॉलिस्टर है। सॉलिस्टर मीन्स जो बंदा पटिशन्स वगैरह, जो केस वगैरह लड़ते हैं, ठीक है, उन्हें हम कहते हैं सॉलिस्टर। तो केस लड़ते कौन है? जज नहीं लड़ते, ना मास्टर लड़ते हैं, ना मर्चेंट लड़ते हैं, कौन लड़ता है जी? लायर लड़ता है, तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा। इसके बाद चिप्स हैड बीन अफ्लिक्टेड विद एन एक्यूट डिज़ायर टू डेप्रिशिएट हिमसेल्फ। चिप्स में ये हमेशा एक उसके अंदर ख्वाहिश रहती थी, शिद्दत, काफ़ी इंतहा की ख्वाहिश रहती थी। वो क्या करता था? वो खुद को कम करना चाहता था, अपनी परेशानियों को घटाना चाहता था, यादाश्त, पुरानी चीज़ों को याद करके। तो डेप्रिशिएट मीन्स कम करना या घटाना। ठीक है, तो कम करना या घटाना का आप मैंने देख लें कौन सा दे रहा है वर्ड। हाइटन मीन्स होता है इजाफा कर देना, तो ये तो उलट है, ये नहीं होगा। डिलाइट मुसरत को कहते हैं, ये भी नहीं हो सकता। प्लीज़ भी नहीं हो सकता। तो अंडर वैल्यू मीन्स होता है कम करना, इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद जी चिप्स फॉर्म्ड अ ग्रूव कहते हैं जी नाली को, ठीक है, नाली या नाले को कहते हैं। इसके अलावा ये एक और मैनी भी देता है। देखिए इंग्लिश में ऐसा होता है कि एक वर्ड एक से ज़्यादा मैनी भी देता है। तो ग्रीव एक और मैनी देता है, जो कि वो होता है हमारे पास आदत का। ठीक है, आदत भी मैनी देता है ग्रूव। तो आप चेक कर लें। चिप्स फॉर्म्ड अ ग्रूव इनटू विच अदर अफेयर्स ऑफ लाइफ एडजस्टेड देमसेल्व्स। वो ये कह रहा है कि चिप्स ने एक आदत बना ली थी जिसमें उसने ज़िंदगी के बाकी मामला सारे क्या कर दिए, एडजस्ट कर दिए। तो हमने देखना है प्रोग्राम आदत का मैंने नहीं दे सकता, लेसन प्लान नहीं देता, रूटीन देता है भाई। मॉडल नमूना को कहते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा रूटीन। ग्रूव का सही आंसर रूटीन। नेक्स्ट है हमारे पास चिप्स वाज कॉन्सियंशियस। अब इसका जो सिनोनिम हमारे पास बनेगा कॉन्सियंशियस का, वो हो सकता है हमारे पास, देखिए कॉन्सियंशियस का पहले मैं आपको मैनी बता देता हूँ। कॉन्सियंशियस मैनी होता है जी इसका जान फिशानी। ठीक है, जान फिशानी या मेहनती का ये मैनी देता है। तो हार्ट माइंडेड नहीं हो सकता, इरेगुलर भी नहीं हो सकता, हार्ड वर्किंग बिल्कुल ठीक है, इररिस्पॉन्सिबल भी नहीं होगा, तो सही आंसर हो जाएगा हार्ड वर्किंग। नेक्स्ट है हमारे पास चिप्स बिगन टू मेक लिटिल जोक्स
लाइक निमोनिक्स एंड पन्स। चिप्स ने छोटे छोटे जॉक्स बनाने शुरू कर दिए, जिस तरह के निमोनिक्स या फिर पन्स। चिप्स जो जोक्स बनाता था वो भी इस तरह के होते थे कि एक निमोनिक्स होता था उसमें और दूसरा पन्स होता था। पन्स किसे कहते हैं? पन्स कहते हैं जू मैनी अल्फाज को। जू मैनी अल्फाज यानी ऐसे अल्फाज जिन्हें हम कहते हैं डबल मैनिंग, ठीक है, डबल मीनिंग्स वाले वर्ड्स, ठीक, उन्हें हम कहते हैं पन्स इंग्लिश में। और निमोनिक्स कहते हैं याददाश्त को, ठीक है। तो हमें ये चाहिए, याददाश्त का हमने सिनोनिम ढूंढना है, ठीक है। जेस्ट नहीं हो सकता, अटिटबिट। अटिटबिट कहते हैं बच्चे कोई टेस्टी खुराक हो, ठीक है, अ स्मॉल पीस ऑफ टेस्टी फूड कह लें, या फिर अ स्मॉल पीस ऑफ इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन, ठीक है, ये दो मैंने देता है, अ स्मॉल पीस ऑफ टेस्टी फूड या फिर अ स्मॉल पीस ऑफ इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन। तो हमारा यहाँ पे ये हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए याददाश्त का मैंने देने वाला। द आर्ट ऑफ डांसिंग, डांसिंग का भी हमें यहाँ पे मुराद नहीं चाहिए, हमें चाहिए द आर्ट ऑफ मेमोरी। ये याददाश्त के मुतल्लिक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा निमोनिक्स का द आर्ट ऑफ मेमोरी। इसके बाद है जी देयर वाज अ लॉ दैट परमिटेड, परमिटेड मीन्स इजाज़त देना, ठीक है, अलाउ करना। द पैट्रिशियंस, पैट्रिशियंस कहते हैं अमीर लोगों को, ठीक है, टू मैरी द प्लेबियंस, प्लेबियंस कहते हैं गरीब को, प्लेबियंस गरीब को, और पैट्रिशियन कहते हैं अमीर को। रॉयल पर्सन्स ये होते हैं शाही अफराद, शाही ख़ानदान से जो मुतल्लिक होते हैं, तो ये नहीं होगा। अरिस्टोक्रेट वो लोग होते हैं जो आला सरकारी ओहदों पर फायज होते हैं, ये भी नहीं है। रिच पीपल, देखें एक दफ़ा हमें चाहिए कि हम सारे ऑप्शंस को चेक कर लिया करें। अगर मिसाल है, अगर यहाँ पे ये रिच पीपल वाला ऑप्शन यहाँ पे ना होता तो मैं यहाँ पे अरिस्टोक्रेट को टिक कर सकता था, ठीक है। तो रिच पीपल अमीर का मैं नहीं दे रहा है सही एग्जैक्ट, तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा रिच पीपल। पुअर पीपल, पुअर पीपल प्लेबियंस का हो सकता है लेकिन पैट्रिशियंस का नहीं होगा। नेक्स्ट हमारे पास चिप्स कुड नॉट रिफ्यूट हिज वाइफ्स आइडियाज़। आप ये ना कह दीजिएगा कि चिप्स बीवी दे थले लगा सी, ऐसी बात नहीं है। चिप्स कुड नॉट रिफ्यूट हिज वाइफ्स आइडियाज़ मतलब ये है कि वो रिफ्यूट का मतलब होता है झुटला सकना, ठीक है। यानी चिप्स जो उसकी बीवी के आइडियाज़ थे, उसके आइडियाज़ को दलाइल के साथ रद्द नहीं कर पाता था, ठीक है। तो झुटला सकना, रद्द करना का हमने ढूंढना है। अंडरस्टैंड गलत हो जाएगा, रिजेक्ट, रिजेक्ट मीन्स रद्द कर देना, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास द आइडिया कुड नॉट हैव सर्वाइव्ड इट्स फ्रॉस्टी रिसेप्शन। फ्रॉस्टी कहते हैं सर्द को, बहुत ठंड को, ठीक है। तो देख लें वार्म तो गर्मी को कहते हैं, कोल्ड, कोल्ड सही आंसर हो जाएगा। एक्साइटेड पुरजोश, तो ये भी गलत है। और फॉर्ज्ड, फॉर्ज्ड कहते हैं जेली को, ठीक है, फॉर्ज्ड मैनी होता है जेली। इसके अलावा ये भट्टी का मैनी भी देता है जहाँ पे लोग चीज़ों को तपाते हैं, ठीक है, आग में झुलसाते हैं, वो फॉर्ज्ड से भट्टी भी कहते हैं, और जेली ये भी मैनी देता है। लेकिन फॉरेस्ट्री का जो एग्जैक्ट हमारे पास सिनोनिम आएगा वो आएगा कोल्ड। इसके बाद हमारे पास चिप्स रिमेंबर्ड कैथरीन स्कैम्परिंग, स्कैम्परिंग अलोंग द स्टोन कॉरिडोर। चिप्स कैथरीन को याद करता था कि वो किस तरह से कॉरिडोर बरामदे में वो क्या करती थी, बरामदे के साथ भागती रहती थी, दौड़ना, ठीक है। स्कैम्परिंग मीन्स देगा दौड़ने का, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ढूंढना है सिनोनिम, ऐसा वर्ड हो जो दौड़ने का मैनी दे, ठीक है। तो रेसिंग पहले नंबर पर ही रेसिंग मौजूद है, दौड़ने को कहते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी वीपिंग कहते हैं रोने को, तो ये भी नहीं होगा। लाफिंग हंसना, ये भी नहीं होगा। स्टिंग, स्टिंग मीन्स होता है क्याम करना, तो ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट हमारे पास समटाइम्स चिप्स फेल्ट अ सॉफ्टनिंग वेव ऑफ रिमिनिसेंस। सॉरी जी, अब हमने क्या करना है, इसमें हमने चेक करना है चिप्स फेल्ट अ सॉफ्टनिंग वेव ऑफ रिमिनिसेंस। रिमिनिसेंस का हमने यहाँ पे मैनी ढूंढना है भाई। रिमिनिसेंस का मैनी होगा, क्या होगा, रिमिनिसेंस भी मैनी देता है याद को, ठीक है। चिप्स का क्या होता था, उसको यादें आया करती थी ना, तो रिमिनिसेंस यहाँ पे मैनी दे रहा है याद का। तो आप देख लें याद का मैनी कौन दे रहा है, मेमोरी, तो इसका सही आंसर मेमोरी हो जाएगा।
ग्रेस कहते हैं इज़्ज़त को, तुझे नहीं होगा। हेवन जन्नत नहीं होगा। ऑर्डर हुक्म नहीं होगा, ठीक है। कैथरीन डिड नॉट ऑलवेज प्लीड फॉर लीनियंसी, ठीक है। प्लीड फॉर लीनियंसी, प्लीड का मैंने होता है तरफदारी करना, वकालत करना। और लीनियंसी, लीनियंसी मैंने देता है किसका? लीनियंसी मैंने देता है आपका रहम दिली का, ठीक है। तहम्मुल मिजाजी, तहम्मुल मिजाजी या रहम दिली आई थिंक एक ही चीज़ है, उर्दू का लफ्ज़ है। शिप, शिप नहीं होगा। जहाज़ को कहते हैं विप, विप कहते हैं कोड़े मारने को, ठीक है। तो विप ये भी नहीं होगा। मैर्सी, तो मैर्सी रहम दिल, ये सही हो जाएगा। क्रूलिटी तो अपोजिट हो जाएगा, तो सही आंसर आपका हो जाएगा मैर्सी। चिप्स रिमेंबर्ड फनी एनिकडॉट्स, एनिकडॉट्स कहती हैं कहानियों को, तो पोएम्स नहीं होगा, गेम्स भी नहीं होगा, ऐसे भी नहीं होगा। टेल्स आपका सही आंसर हो जाएगा। एनिकडॉट्स इसका सिनोनिम टेल्स हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट सिनोनिम है हमारे पास वो है व्हाट अ क्राउड ऑफ इमोशंस कलंग, कलंग मीन्स चिमट जाना, घेर लेना, ठीक है। हिम एज टू देयर लास्ट होम बिफोर इनाइलेशन, इनाइलेशन, इनाइलेशन मीन्स होता है कलदम, ठीक है। कलदम या ख़त्म कर देना किसी चीज़ को, ठीक है। तो इनहेलेशन कलदम, तो हमने ये मैंने ढूंढ लेना है यहाँ से। आउटसेट, आउटसेट्स मैंने होता है शुरू करना, तो ये तो अपोजिट हो गया। एंड, एंड मीन्स होता है खात्मा, ख़त्म करना, ये हो सकता है। एडवेंट, एडवेंट कहते हैं मुंतज़र को, ऐसा बंदा जिसका कोई इंतज़ार कर रहा हो, जिसके लोग इंतज़ार में हों, तो एडवेंट ये भी नहीं होगा। इंसेप्शन ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो सही इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास एंड। इसके बाद है चिप्स मेड डिसल्ट्री नोट्स इन एन एक्सरसाइज बुक। डिसल्ट्री, डिसल्ट्री कहते हैं बेतरतीब, बेतरतीब चीज़ को हम क्या कहते हैं? इंसल्ट्री कहते हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ पे चाहिए बेतरतीब का मैंने अरेंज तो कहते हैं तरतीब वाली चीज़ को। यहाँ पे हैपहैज़र्ड, हैपहैज़र्ड कहते हैं केयरलेस चीज़, ठीक है। केयरलेस बेफिक्री को, ये हो सकता है। सिस्टमेटिक, सिस्टमेटिक भी कहते हैं दानिस्ता, ठीक है। अरेंज्ड चीज़ों को लवली कहते हैं प्यारा। तो यहाँ पे जो एक मुझे सूटेबल वर्ड मिल रहा है वो हैपहैज़र्ड ही है। हैपहैज़र्ड मीन्स होता है बेफिक्री, ठीक है, केयरलेस। तो हैपहैज़र्ड मैं इसका सही आंसर कर दूंगा यहाँ पे। इसके बाद जी चिप्स वाज स्टैंडिंग इन प्री ऑक्यूपेशन, प्री ऑक्यूपेशन कहते हैं तसव्वुर करना, ख्याल करना, किसी के ख्यालों में, यादों में खोया रहना, ठीक है, तसव्वुर करना। तो आप देख लें हमारे पास कोट नहीं होगा, लेजीनेस सुस्ती ये भी नहीं होगा, हैप्पी मूड भी नहीं होगा, डीप थाट सही आंसर हो जाएगा। किसी के ख्यालों में अच्छी तरह से गर्क होना, डूबा हुआ होना, ठीक है। इसके बाद है जस्ट एज मैरिज एडिड समथिंग सो डिड बेरेवमेंट, ये कोटेशन के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं हम लोग। वो कहता है कि जिस तरह से शादी जो होती है वो ज़िंदगी में कुछ चीज़ ऐड करती है, लुत्फ दोबाला करती है, इसी तरह से क्या होता है सो डिड बेरेवमेंट, इसी तरह से गम जो होते हैं, ठीक है, जो दुखड़े होते हैं, बेरेवमेंट कहते हैं किसी प्यारे की जो डेथ होती है, ठीक है, उसको। तो जो गम होता है वो भी इजाफा कर देता है किस चीज़ में? सेपरेशन, जुदाई में नहीं, जुदाई में गम इजाफा नहीं करता। बेरेवमेंट मीन्स गम, दुख। तो सेपरेशन तो जुदाई का मैंने दे रहा है, तो ये नहीं। हाँ, ये अलग चीज़ है कि जुदाई से दुख मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे सिनोनिम नहीं होगा। बर्डन, बर्डन वज़न, बोझ को कहते हैं। फ़ान मज़े को कहते हैं। ग्रीफ आपका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ग्रीफ भी गम का मैंने देता है। तो बेरेवमेंट का जो आप सिनोनिम आंसर करेंगे वो होगा ग्रीफ। इसके बाद है जी आफ्टर द फर्स्ट स्टूपर ऑफ ग्रीफ ही बिकेम सडनली ओल्ड, जो पहला उसे झटका लगा था ना गम का, उसने उसको अचानक क्या कर दिया? बूढ़ा कर दिया था। तो स्टूपर आपका मैनी जो है, इसका मैनी क्या होता है? स्टूपर का मैनी होता है जी बेहोश, बेहोश हो जाना, ठीक है। यानी बेहोशी का जो पहला जो उसको हुआ, उस पर जो कैफियत तारी, उसने उसको अचानक से बूढ़ा कर दिया। स्टूपर मीन्स बेहोश। तो कोमा, कोमा, कैनन, देखें यहाँ पे ये एक दूसरे के सिमिलर वर्ड्स हैं। अब यहाँ पे ये देख लें कि ये जो कैनन होता है इसका मैनी होता है असूल, तो ये तो हो नहीं सकता। ये जो कैनन है इसका मैनी होता है गोला बारूद,
तो ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, ये जो कोमा है इसका आप कह सकते हैं कि कोमा मीन्स वो जो कोमे में चले जाते हैं, और ये कोमा आपको पता है कौन सा, वो जो पंक्चुएशन मार्क होती है, तो सही आंसर हो जाएगा ये वाला। नेक्स्ट हमारे पास द स्ट्रेंज रैंडमनेस ऑफ द वर्ल्ड बिगल्ड हिम। बिगल्ड हिम, बिगल्ड कहते हैं जी धोखा देना को, ठीक है, धोखा देना। तो बिगल्ड हिम जो है इसका हमने मैंने ढूंढना है, तो ट्रिक्ड, ट्रिक्ड भी कहते हैं किसी को फंसा लेना, ये हो सकता है। डिस्पेल्ड, डिस्पेल्ड कहते हैं निकाल देना, ठीक है, चाहे ख्यालात हों आपके दिल में, दिमाग में, उन्हें निकाल देना, या किसी बंदे को, किसी चीज़ को किसी जगह से निकालना, डिस्पेल, तो ये नहीं होगा। ठीक है, आपका ये भी कैंसिल हो जाएगा। रिजेक्ट, रद्द करना, कैंसिल हो जाएगा। फ्लूटेड, फ्लूटेड कहते हैं फड़फड़ाना, ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो ट्रिक्ड उलझाना, फंसाना, ये सही मैंने दे रहा है बिगल्ड का, तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रिक्ड। इसके बाद चिप्स वाज हेरेटिकल अबाउट द बोर्ड्स। बोर्ड्स के बारे में चिप्स के क्या व्यूज़ थे? हेरेटिकल, हेरेटिकल कहते हैं आपके जो होते हैं मजहबी तरह के ख्यालात, ठीक है, मजहबी ख्यालात आप कह लें एक तरह के, उन्हें हम क्या कहते हैं? हेरेटिकल। ठीक है, तो ऑर्थोडॉक्स, ऑर्थोडॉक्स कहते हैं कट्टर, तो ये नहीं मैंने दे सकता। रेडिकल हो सकता है। कन्वेंशनल, रस्मी, तो ये भी नहीं होगा। यूजुअल, ये भी नहीं होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा रेडिकल। रेडिकल में नहीं होता है बुनियादी या नज़रियाती, ठीक है, तो ये नज़रियाती, बुनियादी, रेडिकल मैंने दे रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा रेडिकल। इसके बाद चिप्स ईयर्स वर स्टडेड विद रिमेंबर्ड पिक्चर्स। चिप्स के जो वक्त गुजरता था, जो उसके साल गुजरते थे, वो पिक्चर्स को याद कर कर के गुजरते थे, यादों में गुजरते थे। स्टडेड, स्टडेड कहते हैं सजा रखना, ठीक है, सजा रखना, सजाना, ठीक है, तो देख लें कौन सा मैंने देता है। अब्यूज्ड, गाली गलौज, लड़ाई झगड़ा नहीं, लूटेड, लूटना भी नहीं, इंसल्टेड भी नहीं, सही आंसर यहाँ पे आएगा डेकोरेट, सजाना, तो स्टडेड का आंसर हो जाएगा डेकोरेटेड। इसके बाद है बच्चे हमारे पास रॉल्स्टन वाज पॉन्टिफिकल। पॉन्टिफिकल कहते हैं खुद पसंदाना जो शख्स होता है, जो अपने अलावा किसी को बर्दाश्त ना करता हो, ठीक है, उसे हम कहते हैं खुद पसंदाना। तो डोसाइल, डोसाइल कहते हैं शागिर्द को, तो ये नहीं हो सकता। इंसल्टिंग हो सकता है। कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट एतमाद का मैंने दे रहा है, ये नहीं हो सकता। कोवर्ड, कोवर्ड भी नहीं हो सकता। यहाँ पे आप इसका आई थिंक इंसल्टिंग करेंगे। इंसल्टिंग, जो सिर्फ अपने आप को पसंद करता हो, दूसरों को पसंद ना करता हो, ठीक है, तो इंसल्टिंग कुछ हद तक सिमिलर मैंने दे सकता है यहाँ पे, क्योंकि बाकी तीनों यहाँ पे अपोजिट हैं, तो उसका सही आंसर यहाँ पे इंसल्टिंग हो जाएगा, क्योंकि हमने मोस्ट जो करीब करीब वर्ड पढ़ता हो आपके गिवन वर्ड से, तो उसको हमने टिक करना होता है। अब यहाँ पे जो तीन बाकी हैं, कवर्ड, कॉन्फिडेंट या डोसाइल, वो चूँकि बिल्कुल भी सिमिलर नहीं बैठ रहे, तो इंसल्टिंग में यूँ सेंस ले सकता हूँ कि खुद पसंद आंदाना, उस बंदे को कहते हैं पॉन्टिफिकल, जो दूसरों को पसंद ना करता हो, सिर्फ अपनी ज़ात में रहता हो, खुद को अच्छा समझता हो, तो इंसल्टिंग मीन्स आप यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है, कि वो उसका किरदार जो था, उसका जो करैक्टर था, वो दूसरों को नापसंद करने वाला, दूसरों की बेइज्जती करने वाला था, ठीक है। इंग्लैंड वाज स्टीयरिंग इनटू चैनल्स। इंग्लैंड की हालत यहाँ पे बयान की है कि इंग्लैंड जो था वो ऐसी नहरों में था, ऐसे पानियों में था, वेयर आ हेयर्स ब्रीथ ऑफ एरर, जहाँ पे गलती ज़रा से भी, छोटी सी भी गलती क्या हो सकती थी? माइट बी कैटास्ट्रॉफिक। कैटास्ट्रॉफिक मीन्स तबाह कौन का मैंने देता है, तो आप देख लें कि तबाह कौन सा देगा वर्ड हमारे पास मैंने। नोबल, नोबल कहते हैं शरीफ को, तो ये तो हो नहीं सकता। रिवार्डिंग, सिलाकिन, ये भी नहीं हो सकता। डिस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव कहते हैं तबाह कौन को, तबाही करने वाले को, तो डिस्ट्रक्टिव आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑनरेबल, एहतराम वाला, इज़्ज़त वाला, तो वो भी गलत हो जाएगा हमारा, तो डिस्ट्रक्टिव सही आंसर है। इसके बाद जी रॉल्स्टन टोल्ड चिप्स दैट ही इग्नोर्ड हिज इंस्ट्रक्शन एंड इन सबऑर्डिनेशन। इन सबऑर्डिनेशन कहते हैं सरकशी को, ठीक है, हुक्म अदूली या सरकशी। अब ओबीडियंस तो कहते हैं फर्माबरदारी करना, ये नहीं होगा। डिलीजेंस, डिलीजेंस कहते हैं सख्त मेहनत करना, कोशिश करना, ये भी नहीं हो सकता।
डिसओबीडियंस, हुक्म अदुली को कहते हैं, तो आपका सही आंसर हो जाएगा डिसओबीडियंस। ठीक है, काइंडनेस भी कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास चिप्स इन शेयर। शेयर देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक लफ्ज़ है शेयर। अब इस पर आपने ज़रा ध्यान रखना है कि हमारे पास ये जो शेयर लफ्ज़ है ये SHEER भी होता है, और जब ये शीर इस तरह EER हो तो इसका मैनी होता है मोड़ना यानी काट देना। ठीक है, और दूसरा ये मैनी देता है देखिए हमारे पास जो शेयर वर्ड है ना, इसका मैनी होता है हमारे पास महज या फिर सीधा। ठीक है, एक शेयर हमारे पास ये होता है SHEAR वाला। ठीक है, इसका मैनी होता है हमारे पास काटना। ठीक है, काटना या मोड़ना। ठीक है, और एक शेयर होता है हमारे पास ये वाला, और इसका मैनी होता है हमारे पास हिस्सा। तो यहाँ पे ये वाला शेयर यूज़ किया गया है जिसका मैनी होता है महज या सीधा। चिप्स इन शेयर बिविल्डरमेंट। बिविल्डरमेंट कहते हैं बदहवासी को। ठीक है, घबराहट को। तो आप देख रहे हैं कि बिविल्डरमेंट का स्लोवनली कहते हैं गंदा रहना, बेतुका सा। ठीक है, तो बिविल्डरमेंट बदहवासी। कन्फ्यूजन उलझन को कहते हैं। ठीक है, हो सकता है बदहवासी, घबराहट, परेशानी, सिमिलर वर्ड बैठ रहे हैं तो ये हो सकता है। एडमायरेशन तारीफ को कहते हैं। डेफिशिएंट नामुकम्मल को कहते हैं। लिटल छोटे को कहते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा कन्फ्यूजन, घबराहट, परेशानी। इसके बाद हमारे पास द सिनोनिम ऑफ इंडाइमेंट। इंडाइमेंट, ठीक है, इंडाइमेंट का हमारे पास जो होता है मैनी वो होता है इल्ज़ाम का। ठीक है, इस्तगासा, ये कोर्ट वर्ड है एक अदालतों में इस्तेमाल होने वाला। ठीक है, इस्तगासा। तो प्रेज तो कहते हैं तारीफ को, फन मज़े को, एक्विजिशन कहते हैं इल्ज़ाम लगाने को। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक्विजिशन। एप्रिसिएशन कहते हैं सराहना, किसी चीज़ को सराहना, तारीफ करना है उसको एप्रिसिएशन कहते हैं। तो सही आंसर इसका एक्विजिशन रहेगा। इसके बाद रॉल्स्टन टोल्ड चिप्स दैट इट वाज मिक्सचर ऑफ स्लैकनेस। स्लैकनेस सुस्ती। ठीक है, एंड ऑब्स्टिनेसी। ऑब्स्टिनेसी कहते हैं हट धर्मी, जिद को। ठीक है, बस अपनी बात मनवाना। विलफुलनेस, विलफुलनेस कहते हैं अपनी इरादे, अपनी जो ख्वाहिशात होती हैं उन्हें पूरा करने वाला, उन्हें पूरा करवाने वाला। तो ये सिमिलर हो सकता है। हैप्पीनेस खुशी, ये गलत हो जाएगा। अंडरस्टैंडिंग भी गलत हो जाएगा। लोथ कहते हैं नापसंद करना, नफरत करना। तो विलफुलनेस ही इसका सही आंसर बैठेगा। विलफुलनेस, ऑब्स्टिनेसी एक दूसरे के सिनोनिम हो जाएंगे। इन अ टॉरेंट ऑफ थाट्स चिप्स मेड आंसर टू हिमसेल्फ। टॉरेंट कहते हैं जी बौछार को। ठीक है, बौछार किसी चीज़ की या पानी का जो धारा होता है। ठीक है, उसे हम कहते हैं। इन अ टॉरेंट ऑफ थाट्स, ख्यालात की एक बुछाड़ में चिप्स मेड आंसर टू हिमसेल्फ, चिप्स ने खुद को जवाब दिया। तो बुछाड़ का मैंने क्या दे रहा है भाई यहाँ पे, ये आउटबर्स्ट। ठीक है, ये यहाँ पे बुछाड़ का मैंने दे रहा है, तो इसका आंसर सही यही होगा। स्लीप नींद को कहते हैं। ड्रीम भी नहीं होगा। फैंसी, फैंसी कहते हैं ख्याल को, तो ये भी गलत हो जाएगा। आउटबर्स्ट सही हो जाएगा। इसके बाद है सिनोनिम ऑफ हैक्टिक। हैक्टिक कहते हैं मजनू को। मजनू मतलब पागल, जुनूनी शख्स जो होता है। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, हैक्टिक कहते हैं। तो फ्रेंटिक पहले नंबर पर ही ऑप्शन में मौजूद है। फ्रेंटिक पे कहते हैं पागल को। ठीक है, जुनूनी को, तो इसका सही आंसर फ्रेंटिक हो जाएगा। बाकी सॉफ्ट, नरम, ये गलत हो जाएगा। ऐसे मजमून गलत हो जाएगा। टेल्स, कहानियाँ, ये भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास है जी देयर वाज सच अ स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस मीन्स अचानक। ठीक है, आउटबर्स्ट ऑफ सिंपैथी एंड पार्टिजनशिप। सिंपैथी कहते हैं हमदर्दी को। पार्टिजनशिप, पार्टिजनशिप कहते हैं तावन को। ठीक है, तावन हो गया या हमायत, ये पार्टिजनशिप मैंने देता है। ठीक है, दैट चिप्स हैड नेवर इनविजिज्ड इन हिज वाइल्डेस्ट ड्रीम्स। इनविजिज्ड मीन्स होता है तसव्वुर करना, सोचना। ठीक है, सोचना या तसव्वुर करना। तो हमने इसका मैंने ढूंढना है तसव्वुर करना का।
इन लार्ज होता है वसी करना, तो गलत हो जाएगा। रिफ्यूट, रिफ्यूट मीन्स होता है रद्द कर देना, रिजेक्ट कर देना, गलत हो जाएगा। रिजेक्ट, रिजेक्ट भी रद्द करना, गलत हो जाएगा। फोरसी, फोरसी मीन्स पेशबीनी, देखना, ऐसी चीज़ देखना जो कि आपके सामने नहीं है, आप बस अपने ख्यालात में उसको तसव्वुर करके उसको देख रहे हो, तो फोर्स उसे हम कहते हैं, ठीक है, जिसे हम वो पेशबीनी भी कहते हैं, पेशीन गोई भी कहते हैं, ठीक है। तो फोर्स ही इसका सही आंसर हो जाएगा इनविजिस्ट का। मिस्टर चिप्स लाफ्टर वाज इम्पीडेड, इम्पीडेड मीन्स, इम्पीडेड कहते हैं दब जाना, रुक जाना, ठीक है, बाय द लाफ्टर इट रोज। तो मिस्टर चिप्स का जो लाफ्टर था वो दब गया था, इम्पीडेड। स्टॉप्ड मीन्स रुक जाना, तो ये भी हो सकता है क्योंकि इम्पीडेड दब जाना या रुक जाना दोनों मैनी देता है, तो स्टॉप्ड इसका सही आंसर हो जाएगा। रिफ्यूटेड गलत हो जाएगा, ठीक है। रिफ्यूट मीन्स रिजेक्ट करना, रिजेक्ट करना। बोदर्ड, बोदर्ड मीन्स, बोदर्ड कहते हैं तकलीफ उठाना, ठीक है, तकल्लुफ करना, ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा स्टॉप्ड। देयर वर टुमल्चुअस चीयर्स, चीयर्स कहते हैं दाद को, तालियां बजाने को, ठीक है, दाद देने को। टुमल्चुअस, टुमल्चुअस कहते हैं बुलंद, पुरशोर, ठीक है, पुरशोर जो होते हैं लाउडली, ठीक है। तो वेग, वेग तो कहते हैं हल्का सा इशारा, मबहम। लाउड सही हो सकता है जी, बिल्कुल यही है। डिम, डिम भी कहते हैं हल्के को, ये भी गलत हो जाएगा। फेंट, फेंट भी हल्का, ठीक है, चकरा जाने को भी फेंट कहते हैं, तो सही इसका आंसर होगा लाउड। इसके बाद है चैट्रिस आस्क्ड चिप्स नॉट टू टेक एनीथिंग स्ट्रेनियसली, स्ट्रेनियसली, ठीक है। स्ट्रेनियसली मीन्स क्या कहते हैं, स्ट्रेनियसली कहते हैं मेहनत से, ठीक है, सीरियस, संजीदगी से, संजीदगी से। तो स्लोली नहीं होगा, आइडली नहीं होगा, लेजली भी गलत हो जाएगा। लेबरसली, लेबरसली मीन्स मेहनत मुशक्क़त होता है, और स्ट्रेनियसली भी मेहनत या संजीदगी का मैंने देता है, तो इसका सही आंसर स्ट्रेनियसली का लेबरसली हो जाएगा। इसके बाद है जी, दे माइट हैव डेस्पाइज्ड एनी वन एल्स फॉर द वीकनेस। डेस्पाइज्ड मीन्स नफरत करना, ठीक है, या फिर किसी को बुरा बना देना, बुरा बनाना, बुरा समझना, ठीक है। तो अम्यूज्ड, अम्यूज्ड का मैनी होता है, आपको पता है, दिल लगाना किसी का, ठीक है। हेटेड नफरत हो जाएगा, हो सकता है, सॉरी, हेटेड हो सकता है यहाँ पे। लव्ड गलत है। सिंपथाइज हमदर्दी, ये भी गलत है, सही आंसर हेटेड ही होगा इसका। इसके बाद है जी, द yarn was passed on, एंड आएगा यहाँ पे, टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है। अप्रिशिएटेड, yarn was passed on and appreciated, जो yarn, yarn कहते हैं सूती धागे को, ठीक है। इसके अलावा yarn कहानी को कहते हैं। अब देख लें कि आपके ऑप्शन में कौन सा वर्ड दिया हुआ उन्होंने, स्टोरी दे रखा है, कहानी को कहते हैं, हो सकता है हेवन, जन्नत, गलत हो जाएगा। मेमोरी, याद भी गलत, ऑर्डर भी गलत, तो सही आंसर इसका स्टोरी हो जाएगा। इसके बाद है जी, चिप्स सेड दैट ही न्यू द डिलाइटरीनेस ऑफ ग्रेगसन। डिलाइटरीनेस कहते हैं जी आपका जो होता है शाऊर को, इल्म को, ठीक है। तो आप देख लें, इंटेलिजेंस गलत है, स्लोनेस गलत है, अवेयरनेस, शाऊर सही हो जाएगा। चिप्स लुक्ड अपॉन हिज ड्यूरेशन एट ब्रूकफील्ड विद डीप एंड सम्पचुअस ट्रैंक्विलिटी, ठीक है। सम्पचुअस कहते हैं पुरतकल्लफ, पुरतकल्लफ लफ्ज़ जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, सम्पचुअस। स्प्लेंडेड, स्प्लेंडेड कहते हैं शानदार को, तो शानदार और पुरतकल्लफ सिमिलर वर्ड हैं, तो ये इसका आंसर हो सकता है हम्बल। हम्बल कहते हैं आजिज को, गलत हो जाएगा। ड्राइव भी गलत है, यूजुअल भी गलत है, सही आंसर स्प्लेंडेड, शानदार, ठीक है, ये हो जाएगा। इसके बाद है हमारे पास, द होल पेजेंट ऑफ पास्ट स्वंग बिफोर हिम, पुरानी सारी जो याद थी, कहानी थी, उसके सामने आ गई। तो पेजेंट कहते हैं मंजर को, ठीक है, नज़ारे को। मीटिंग, मुलाकात को कहते हैं, नहीं होगा। शो, नज़ारे को या मंजर को कह सकते हैं, हो जाएगा ये। टाक, बात करने को कहते हैं, नहीं होगा। नेगोशिएशन कहते हैं तबादला ख्याल, ठीक है, तबादला ख्याल जो होता है, जो बातचीत होती है, उसे कहते हैं। नेगोशिएशन भी गलत हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा शो का। इसके बाद, ओवर द फोग लेडन एयर केम द बेल
फॉर कॉल ओवर, ट्रेमुलस एंड मफल्ड। ठीक है, मफल्ड कहते हैं जी जुबान बंदी को। ठीक है, जुबान बंदी को मफल्ड कहते हैं। ठीक है, और जो ट्रेमुलस होता है, ट्रेमुलस कहते हैं लरजती हुई या कांपती हुई। ठीक है, कांपती हुई या फिर लरजती हुई। तो ट्रेम्बलिंग भी कांपने को कहते हैं, तो सही आंसर इसका ट्रेम्बलिंग हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। मिस्टर चिप्स सा मैरीवेल स्टूपिंग ओवर हिम। स्टूपिंग मीन्स, स्टूपिंग कहते हैं झुका हुआ होना। ठीक है, जिस तरह बूढ़े लोग झुक जाते हैं ना, झुका हुआ होना या झुकना। तो ईटिंग खाना होता है भाई, ये तो खाना पीने की बात थोड़ी हो रही है। बेंडिंग भी कहते हैं झुकने को, तो इसका आंसर सही हो जाएगा बेंडिंग। इसके बाद है बीटिंग मारना, ये भी गलत हो जाएगा, तो सही आंसर हो गया स्टूपिंग का बेंडिंग। इसके बाद है जी यू ओल्ड रफियन। रफियन कहते हैं बदमाश को। ठीक है, बदमाश को रफियन कहते हैं, टीचर को नहीं कहते भाई, जेंटलमैन होता है टीचर। तो विलन आपका सही आंसर हो जाएगा रफियन का। ठीक है, इसके बाद चिप्स बिगन अ फेंट एंड पैल्पिटेटिंग चकल। पैल्पिटेटिंग मीन्स होता है धड़कना। ठीक है, धड़कना। ठीक है, कांपना भी मैंने ले सकते हो आप। स्वीट गलत है, लाउड भी गलत है, सिंगिंग नहीं हो सकता, ट्रेम्बलिंग कांपना, धड़कना हो सकता है, तो ये सही हो जाएगा। इसके बाद चिप्स बिकेम लेस रिजिड कहते हैं उखड़ा हुआ। ठीक है, सख्त मिजाज। तो फूलिश टेंडर नरम को कहते हैं, स्टर्न कहते हैं सख्त को, और रिजिड भी कहते हैं सख्त मिजाज को। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारी स्लाइड एंड हो गई है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया है तो दोस्तों आप लोग इन सारे स्लाइड्स में जितने भी मैंने आपके साथ ये डिस्कस किए हैं, इन्हें आप याद कर लीजिएगा। और आखिर पे आप लोगों से दोबारा रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाले वीडियो लेक्चर्स भी आप देख सकें और कुछ सीख सकें। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। अपने अगले लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात करूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।